तो देखो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे जो कि हमारा ट्रायंगल्स का था। तो जो पहले क्वेश्चन, इसको करने के पहले हम दो थ्योरम जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मानो एक हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लो ABC। तो ये जो साइड AC इज इक्वल टू AB, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका दो साइड इक्वल है। तो ये जो थ्योरम बोला है कि जो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी ये जो इक्वल साइड्स है तो इसका जो अपोजिट एंगल है और इसका जो अपोजिट एंगल है वो दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इस थ्योरम को हम याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, एंगल ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी एंगल्स ऑपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसको हम फिर से घुमाकर कह सकते हैं कि जो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। साइड्स opposite to equal angles are also equal, ठीक है। तो यहाँ से ये जो दोनों थ्योरम हमें याद रखना है, ठीक है क्लास। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है यहाँ पे, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विथ AB इज इक्वल टू AC। तो मानो यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हम बना लेते हैं, ABC। तो यहाँ पे हमें बोल दिया है कि AB इज इक्वल टू AC। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, यानी ये जो एंगल B है और एंगल C है, तो मानो इनका जो एंगल बाइसेक्टर है, इनका जो एंगल बाइसेक्टर है वो कहाँ आकर मीट हुआ है, O में, ठीक है स्टूडेंट्स। ज्वाइन A टू O, अभी इस A के साथ O को भी ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे बोला है, तो हम ज्वाइन किया। तो शो दैट OB इज इक्वल टू OC। तो हमें क्या शो करना है कि जो OB है इज इक्वल टू OC और AO बाइसेक्ट एंगल है। ये जो AO है वो इस एंगल A को बाइसेक्ट किया है कि नहीं, मतलब उसको दिखाने के लिए। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या बोला है, AB इज इक्वल टू AC। ये जो AB है और AC है वो दोनों इक्वल है, क्योंकि ये जो ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो दो साइड्स इक्वल है तो इसका जो ऑपोजिट एंगल है AB इक्वल होगा, यानी एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से AB इज इक्वल टू AC गिवन एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। हम लिख सकते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है क्लास। तो ये जो एंगल B है, यानी ये जो पूरा एंगल, ठीक है। तो इस एंगल B को हम कैसे लिख सकते हैं, इस एंगल B को हम लिख सकते हैं एंगल OBA प्लस एंगल OBC।
इज इक्वल टू ये जो एंगल सी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी ए लिख सकते हैं ना। फिर हमें यहाँ पे बोल दिया है कि जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, तो ये जो ओ है ओ बी है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है और ये जो ओ सी है वो एंगल सी का बाइसेक्टर है। तो हम लिख सकते हैं ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाइसेक्ट्स का मतलब है ये जो एंगल बी है इस एंगल को इस ओ बी ने दो इक्वल एंगल में डिवाइड किया है, इसको हम बोलते हैं बाइसेक्ट। ठीक है, तो यानी ये जो एंगल ओ बी ए है और ओ बी सी है वो इक्वल है। तो जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एंगल ओ सी बी है एंड ओ सी ए है ये भी क्या है, इक्वल। तो जैसे हम लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ बी ए एंड एंगल ओ सी बी इक्वल टू एंगल ओ सी ए। ठीक है क्लास, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं और एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ बी सी। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल ओ बी सी है इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, तो इसलिए हम एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ बी सी लिख सकते हैं इसके जगह में। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी बी, क्योंकि जो एंगल ओ सी बी है इक्वल टू एंगल ओ सी है, यानी दोनों एंगल बराबर है। तो इस जगह में हमने क्या लिखा, एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी बी, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, तो इसलिए हम ये सब लिख सकते हैं। और तो यहाँ पे कितना होगा, 2 एंगल ओ बी सी प्लस करने से, और यहाँ पे होगा 2 एंगल ओ सी बी, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। तो इतना तक हमने अभी तक किया। ये जो एंगल ओ बी सी है और एंगल ओ सी बी, यानी अभी ये जो एंगल है ये एंगल हमने अभी प्रूफ किया कि दोनों इक्वल है। तो हमें बोला है कि ये जो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यानी जो ओ बी है इस ओ सी का बराबर है। तो अभी हम कह सकते हैं ना कि जो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अभी ये जो एंगल है वो कौन सा एंगल में आ रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल में आ रहे हैं, जो एंगल ओ बी सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ओ बी सी एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, यानी जो एंगल और ए एंगल इक्वल है, हमने यहाँ पे दिखाया ना। तो हम लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव। ठीक है क्लास, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। पहले हमने लिखा था एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी इक्वल साइड्स के ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। और यहाँ पे हमने लिखा साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, यानी इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट में जो साइड होगा वो भी इक्वल ही होगा। तो रोमन 1 हमारा प्रूफ हो गया। अभी रोमन 2 में बोला है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल है, तो जो ए ओ है इस एंगल ए को बाइसेक्ट किया है। तो इसके लिए हमें ये जो ट्राइंगल
AOB है और AOC है, दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC OA इज इक्वल टू OA, इट इज़ कॉमन, दोनों ट्राइंगल में ये जो साइड है वो कॉमन है। फिर AB इज इक्वल टू AC, वो हमें दिया हुआ था गिवन। फिर हम कह सकते हैं ये जो OB इज इक्वल टू OC, अभी हमने प्रूव किया इस रोमन 1 में, OB इज इक्वल टू OC, प्रूव्ड अबव। So therefore triangle AOB is congruent to triangle AOC by side congruency rules। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यह से हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल OAB है इज इक्वल टू एंगल OAC होगा, यानी ये जो एंगल और ये एंगल क्या है, दोनों इक्वल होगा बाई CPCT। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल OAB है इज इक्वल टू OAC, यानी जो ये जो दो एंगल है वो दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है मतलब ये जो AO है वो क्या किया है, इस एंगल ए को बाइसेक्ट किया है। सो देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या पूछा है, इन ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे बुक में भी देखना फेक दिया हुआ है, ये जो ट्राइंगल ABC है, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो BC है, इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AD, यानी ये जो AD है वो इस BC लाइन सेगमेंट को 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, यानी BD इज इक्वल टू DC। शो दैट ट्राइंगल ABC, ये जो ABC ये जो ट्राइंगल है इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, और AB इज इक्वल टू AC। और यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है, क्योंकि ये जो AD है वो इस BC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो राइट एंगल है, तो AB क्या होगा, राइट एंगल। ये जो ट्राइंगल ABD है और ये जो ट्राइंगल ADC है, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जो ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम सॉल्यूशन करेंगे अभी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC AD इज इक्वल टू AD, यानी कॉमन, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। फिर एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, यानी ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वल टू 90 डिग्री। सिंस AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन BC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो BD इज इक्वल टू DC, क्योंकि ये जो AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना इस BC लाइन के ऊपर, तो हम कह सकते हैं BD इज इक्वल टू DC। सिंस AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of line segment BC, since AD is the perpendicular bisector of line segment BC। तो यहाँ से हमने इसको अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया।
So therefore triangle ABD is congruent to triangle ADC by side angle side congruency. ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। therefore AB is equal to AC by CPCT। ठीक है, क्योंकि ये जो साइड है, ए साइड है और ए साइड है, और जो एंगल है, दोनों एंगल को हमने इक्वल प्रूफ किया। तो ये जो साइड है ये भी तो क्या होगा, इक्वल ही होगा। किससे? क्योंकि दे आर द कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये जो ए बी और ए सी है, ये इस दो ट्राइंगल मतलब ए बी डी और ए डी सी ट्राइंगल का कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स हैं। तो इससे हम, क्योंकि दोनों ट्राइंगल को हमने साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम प्रूफ कर दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे हम ये जो दोनों साइड है ए बी इजिकल टू ए सी, इसको भी हम लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब हमने पहले भी देखा था। तो ए बी इजिकल टू ए सी बाई सी पी सी टी। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमने प्रूफ कर दिया, बहुत ही ईजी था। तो हमें यही प्रूफ करने के लिए यहाँ पे बोला है कि शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन व्हिच AB इज इक्वल टू AC। तो हमने पहले जो दो ट्राइंगल ABD और ADC दोनों को लिया, फिर दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। दोनों में क्या AD कॉमन है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये जो AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन सेगमेंट BC के ऊपर। ठीक है, तो जैसे हमने यही लिखा, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, BD इज इक्वल टू DC। ये जो BD इज इक्वल टू DC हम लिख सकते हैं क्योंकि ये जो AD है वो इस BC लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया है। तो इससे हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से इन दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। तो अभी हम लिख सकते हैं जो AB इज इक्वल टू AC है बाई CPCT। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, यहाँ पे बोला है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन व्हिच अल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB। तो ये जो ABC है ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ये जो AB है और AC है दोनों क्या है, इक्वल साइड्स है। और इन्हीं इक्वल साइड से ये जो CF और BE ये दो अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है। ठीक है, यानी हाइट। तो इस फिगर में बुक में भी दिया हुआ है इस फिगर। तो यहाँ पे हमें क्या शो करना है, शो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। यानी ये जो FC है या CF है इज इक्वल टू BE। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम ये जो ट्राइंगल ABE है और ये जो ट्राइंगल AFC है, इन दोनों ट्राइंगल को हम लेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल AFC एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में एंगल A क्या है, कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों ट्राइंगल में एंगल A कॉमन है। और ये जो एंगल AFC होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये जो एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री होने से तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल AEB। हम कह सकते हैं इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ये जो साइड यहाँ पे हमें दिया हुआ है टू इक्वल साइड्स AC इज इक्वल टू AB, तो हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू AB गिवन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो ट्राइंगल ABE है और AFC है दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो हम लिख सकते हैं
देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एफ सी बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों ट्राइंगल अभी कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो सी एफ इज इक्वल टू बी बाई सी पी सी टी। सो देयरफॉर सी एफ इज इक्वल टू बी बाई सी पी सी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हो गया हमारा आल्टीट्यूड्स प्रूफ। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान है, सिर्फ डायग्राम को समझना है और उसको दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, फिर इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है तुम्हारे बुक में भी। तो यहाँ पे बोला है ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच अल्टीट्यूड्स बी एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी। ये जो ए बी सी है वो एक ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हमें इसको प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है, नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ बोला है कि ये जो ए बी सी है वो एक ट्राइंगल है, और ये जो सी एफ और बी है ये दोनों अल्टीट्यूड है, वो इस ए बी और ए सी लाइन से वो लोग मतलब सी एफ और बी ए को ड्रॉन किया गया है। ठीक है, तो अभी शो दैट ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। ये जो ट्राइंगल ए बी ई है वो इस ट्राइंगल ए सी एफ दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेम इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए एफ सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में ए बी ई और ए एफ सी, तो ये जो दोनों ट्राइंगल में एंगल ए क्या है, कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। फिर यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ये जो बी है और सी एफ है वो दोनों क्या है, इक्वल है। अच्छा, और ये जो एंगल है वो दोनों एंगल क्या है, राइट एंगल है ना। तो राइट एंगल होने से हम लिख सकते हैं ऐसे एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये जो साइड दिया है बी इज इक्वल टू सी एफ हम लिख सकते हैं गिवन। तो यह से हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी है इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए एफ सी बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ये जो दो ट्राइंगल है ए बी ई और ए एफ सी, इन दोनों को हमने एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो अभी रोमन 2 में बोला है हमें कि जो एंगल ये जो ए बी है, यानी ये जो लाइन ए बी है इज इक्वल टू ए सी, और ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने तो प्रूफ कर दिया ना कि ट्राइंगल ए बी ई और ए एफ सी दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए एफ सी प्रूव्ड अबव। ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी हम लिख सकते हैं। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फिगर मैंने ड्रॉ किया है, तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ पे दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल ही आइसोसेलेस है, हमें दिया हुआ है।
लेकिन सेम बेस में। ये जो ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल बी डी सी है, दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, लेकिन इनका जो बेस बी सी दोनों ट्राइंगल का सेम बेस है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, क्या शो करना है? शो दैट एंगल ए बी डी यानी ए बी डी, ये जो ए पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल ए सी डी यानी ये जो पूरा एंगल। तो ये जो दोनों एंगल इक्वल है वो हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम इन ट्राइंगल ए बी सी को ले लेते हैं। सोल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी में हमें क्या दिया हुआ है? ये जो दो लाइन है ए बी और ए सी दोनों इक्वल है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी है। ये जो ए बी सी यानी ये जो एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल बी सी है यानी ये जो ए एंगल, वो दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। हम लिख सकते हैं सिंस एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 1। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट इन ट्राइंगल बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी इसमें क्या है? बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी गिवन फिग में दिया हुआ है। तो दोनों साइड इक्वल यानी ये जो दोनों साइड का जो ऑपोजिट एंगल है वो भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। तो हम यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल है। क्यों? सिंस एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सो अभी दोनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी सी डी। तो ए बी सी और एंगल डी बी सी यानी इस एंगल और इस एंगल के बारे में बोल रहे हैं। तो दोनों प्लस करके हमें क्या मिलेगा? एंगल ए बी डी। तो हम इनके जगह में लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है एंगल बी सी ए, बी सी ए यानी ए एंगल प्लस एंगल बी सी डी, बी सी डी यानी ए एंगल। तो दोनों को प्लस करने से हमें कितना मिलेगा? एंगल ए सी डी। ये जो पूरा एंगल मिलेगा ना, तो यहाँ पे पूरा एंगल मिला है, तो यहाँ पे भी पूरा एंगल मिला है। तो ये जो पूरा एंगल कितना है? एंगल ए सी डी। तो एंगल ए सी डी। तो ये तो हमें प्रूफ करने के, शो करने के लिए बोला है। तो हम लिख सकते हैं शोड। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह हमने इसको प्रूफ कर दिया। दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल से दो इक्वेशन हमने बनाया। ठीक है, और इसको ऐड किया तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। यहाँ पे बोला है ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल ए बी सी है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन व्हिच ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये जो ए बी है वो ए सी का इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी। साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी। तो ये जो साइड बी ए है इसको बढ़ाया गया है कौन सा पॉइंट तक? डी। सच दैट, इस तरह बढ़ाया गया है कि ये जो ए बी का जो लेंथ है
और AD का जो लेंथ है वो दोनों बराबर है, सेम है, सच दैट AD इज इक्वल टू AB। ठीक है, शो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल। तो ये जो एंगल BCD है, यानी ये जो एंगल है, ये राइट एंगल है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो पहले एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC। सो इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC given, angle ABC is equal to angle ACB since angles opposite to equal sides। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या बोला है कि ये जो AB इज इक्वल टू AD, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AD बाई कंस्ट्रक्शन, और गिवन कुछ भी लिख सकते हो। बट हमने देखा ये जो AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, AD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AC, मतलब तीनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AC, यानी ये जो ट्राइंगल अभी ADC लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो AD है और AC है वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो अभी हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADC AD इक्वल टू AC और एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CDA, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अभी हम इस ट्राइंगल को देखेंगे, ट्राइंगल BCD। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ इन ट्राइंगल BCD, ये जो BCD ट्राइंगल है हमारा, तो इसमें से हम क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल ABC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDA इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हम। ठीक है क्लास, तो एंगल ABC, तो एंगल ABC तो इज इक्वल टू एंगल ACB ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, और एंगल ACB प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDA इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा, तो ये जो एंगल BCD है स्टूडेंट्स, देखो ये जो एंगल BCD यानी ये जो पूरा एंगल, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना BCA प्लस ACD। इस पूरे एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल BCA प्लस एंगल ACD। तो इसके जगह में हम यही लिखेंगे, और एंगल ACB प्लस एंगल BCA प्लस एंगल ACD प्लस एंगल CDA इज इक्वल टू 180 डिग्री,
यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी इजिकल टू एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ए इजिकल टू 180 डिग्री, सिंस एंगल बी सी डी इजिकल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। ठीक है क्लास, हम लिख सकते हैं और एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी कितना होगा, 2 एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ए। तो ये से फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं एंगल ए सी डी इजिकल टू एंगल सी डी ए। यहाँ पे हमने पहले लिखा दोनों इक्वल है, तो एंगल सी डी ए के जगह में हम एंगल ए सी डी लिख सकते हैं 2 बार। तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी इजिकल टू 180 डिग्री। तो सिंस ए सी डी एंगल ए सी डी इजिकल टू एंगल सी डी ए फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 से हम ए वाला लाइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो और 2 एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी कितना होगा, 2 एंगल ए सी डी इजिकल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं और 2 एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इजिकल टू 180 डिग्री। और ये जो ए सी बी और ए सी डी है, एक्चुअली ये कौन सा एंगल है, एंगल बी सी डी है। तो हम लिख सकते हैं 2 एंगल बी सी डी इजिकल टू 180 डिग्री, सिंस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इजिकल टू एंगल बी सी डी। लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो 2 इधर चला जाएगा तो डिवाइड में होगा। सो देयरफॉर एंगल बी सी डी इजिकल टू 180 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल। प्रूफ हो गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये बहुत ही आसान है, इजी है। यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल कौन सा है, एंगल ए है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है और बोला है कि ये जो ए बी है इज इक्वल टू ए सी, 2 साइड इक्वल है। तो फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो 2 साइड इक्वल है, इसका मतलब है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ए भी इक्वल होगा। उस थ्योरम ने हमने देखा था पहले भी, वो थ्योरम हमने सॉल्व भी किया। तो हम कह सकते हैं ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये जो दोनों साइड्स है, ये दोनों साइड्स का अपोजिट एंगल है ना। तो दोनों साइड्स इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो। गिवन triangle ABC is a given triangle ABC is a right angle triangle. Angle A is equal to 90 degree. Given AB is equal to AC. Given तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा, सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये जो एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा तो लेट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स। तो हम इसको क्या पकड़ा, एक्स पकड़ा। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो हम निकल जाएगा x का वैल्यू। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 और x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री। तो ये जो x का वैल्यू है हमारा 45 डिग्री आया है, यानी एंगल B भी 45 डिग्री है और एंगल C भी 45 डिग्री है। तो हम आंसर लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे क्या बोला है कि शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो हर एक एंगल है उसका मेजर 60 डिग्री है, वो हमें दिखाना है। तो लेट ये हमारा एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसका नाम दे देते हैं ABC। तो हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। तो पहले हम इस साइड्स को ले लेते हैं AB एंड BC। तो लेट ABC is an equilateral triangle ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं AB is equal to BC। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो इसका जो अपोजिट एंगल्स है यानी एंगल C एंड एंगल A, तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ये क्या है हमारा इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अभी इस साइड्स को ले लेते हैं AB एंड AC। तो AB इज इक्वल टू AC, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी क्या है, इक्वल ही होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, ये जो 2 and 4 इक्वेशन है, इससे हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये हमारा इक्वेशन हो गया 5। ठीक है, यानी अभी तीनों एंगल इक्वल है, हमने प्रूफ किया। तो तीनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब है तीनों का प्लस करके कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। सो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं। और क्योंकि ये सभी एंगल इक्वल है तो हम यहाँ पे कोई भी एंगल को 3 बार लिख सकते हैं। एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री और 3 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो और एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 और एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 60 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो तीनों एंगल 60 डिग्री है। तो आंसर each angle of an equilateral triangle
इज़ 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान है, सिंपल है, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिले। इस लॉकडाउन की वजह से वो लोग भी घर से क्लास कर रहे हैं, तो जितना हो सके अपने खुद को भी मतलब आगे लेकर जाना है और दोस्तों को भी साथ में लेकर जाना है, क्यों उनको छोड़कर जाना है। ठीक है ना, तो इसके साथ साथ मैं आज यहीं पर ही क्लास ख़त्म कर, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और पास में दिया गया जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट चैप्टर का जब वीडियो हम अपलोड करेंगे तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जा सके। ठीक है क्लास, दैट्स ऑल, थैंक यू।